बिहार में सांसद और विधायकों की औकात क्या है, ये आप थानेदार के सामने जाकर देख लीजिए। थानेदार सांसद और विधायकों को अपने जेब में लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह कहते हुए कई दफे सुने गए हैं कि जो अफसर होते हैं वो जनप्रतिनिधियों का सम्मान करें, लेकिन नीतीश कुमार के अधिकारी अपने सीएम की ही बात नहीं सुनते हैं, तो फिर इन विधायक और सांसदों को क्यों सुने। यह आरोप एक बार फिर से लगा है कि सांसद अब चिट्ठी लिखकर गिड़गिड़ा रहे हैं कि नीतीश के थानेदार उनकी बात नहीं सुन रहे हैं और उल्टा उनको ही दोषी बता रहे हैं। यह मामला राष्ट्रीय जनता दल के एक सांसद और बिहार के पूर्व मंत्री का है। बिहार के पूर्व मंत्री चिट्ठी लिखकर गिड़गिड़ा रहे हैं कि साहब अजीब विडंबना हो गई है, अब तो चुने हुए जनप्रतिनिधि जो लोकसभा का सदस्य है, एक सांसद की औकात एक थानेदार बताता है। थानेदार को लिखित शिकायत करने के बावजूद भी उस पर कार्रवाई तो दूर की बात है साहब, उल्टा थानेदार सांसद को ही धमका देता है। यह मामला जब निकल कर सामने आया तो फिर से नीतीश कुमार के अफसरों की मनमर्जी पर सवाल उठने लगा है। खुद यह सवाल राजद के सांसद सुधाकर सिंह ने लगाया है। बक्सर से लोकसभा के सदस्य हैं, राजद के टिकट पे चुनाव लड़े, राजद के सांसद हैं। इनको फोन पर एक नंबर से धमकी आई जिसकी शिकायत इन्होंने स्थानीय थाना में करवाई। रामगढ़ थाने में जो प्राथमिकी दर्ज की गई थी, उसके बाद उस एफआईआर के रिगार्डिंग कोई कार्रवाई आगे नहीं हुई। थानेदार से जब सांसद महोदय ने फोन किया तो थानेदार ने कार्रवाई की बात तो दूर, उल्टा सांसद को ही औकात बता दी। बोला कि आपके जैसे सांसद और विधायक को जेब में लेकर चलते हैं, जाइए जिनसे शिकायत करना है कर लीजिए, मेरा कुछ नहीं उखड़ पाएगा। अब इस बात को लेकर खुद सांसद जो है वो चिट्ठी लिख रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं सिस्टम के सामने। क्या कुछ लिखे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल सुधाकर सिंह लोकसभा के सदस्य, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है, थाना प्रभारी रामगढ़ कैमूर, विषय मोबाइल नंबर इतना से अविनाश कुमार के द्वारा मोबाइल कॉल पर मुझे अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए धमकी दी गई। ये उन्होंने कंप्लेन किया था सुधाकर सिंह। ये कंप्लेन 2/9/2024 को इन्होंने की थी और उसके बाद अब इन्होंने एक और कंप्लेन किया है और ये कंप्लेन सुधाकर सिंह ने किया है थानेदार के खिलाफ। और इसमें वो कह रहे हैं कि पुलिस अधीक्षक, अब एसपी के पास उन्होंने शिकायत की है 8/9/2024 को, यानी आज। इन्होंने कहा है कि रामगढ़ थाना प्रभारी के द्वारा मुझे धमकी देने के संबंध में थानेदार की शिकायत अब एमपी साहब एसपी से कह रहे हैं, एसपी साहब से थानेदार की शिकायत कर रहे हैं। पहले थानेदार के पास उन्होंने शिकायत किया कि एक युवक मुझे धमकी दे रहा है, उस पर बात नहीं बनी, तब एसपी को इन्होंने चिट्ठी लिखी है। ये तमाम घटना एक सप्ताह के अंदर हुआ। 2 को धमकी मिली और 8 को एसपी के पास ये शिकायत कर रहे हैं। क्या लिख रहे हैं सुधाकर सिंह, वो बता दे रहे हैं। पुलिस अधीक्षक कैमूर भभुआ, रामगढ़ थाना प्रभारी के द्वारा मुझे धमकी देने के संबंध में उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि रामगढ़ प्रखंड अंतर्गत ग्राम नरहन और लबदोही के किसानों के द्वारा हमें सूचना मिली कि रामगढ़ थाना प्रभारी द्वारा रात के 12 बजे किसानों के घर पर जाकर धमकी दिया गया। इसके अलावा पूर्व मेरे द्वारा एक रामगढ़ थाना में धमकी की शिकायत भी दर्ज कराई गई थी, जिसका पत्रांक संख्या 24/53 एवं दिनांक 2/9/2024 था, जिसमें अपराधियों के द्वारा रंगदारी मांगी गई थी तथा जान से मारने की धमकी खुद मुझे दी गई थी। इस संबंध में मैंने जब फोन पर थाना प्रभारी से बात किया तो थाना प्रभारी ने मुझे यह बोला कि आप जैसे सांसद विधायक को मैं अपने जेब में रखता हूं और कहा कि आप जहां मर्जी शिकायत दर्ज करा लीजिए, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब आप इस विषय को अति गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी पर जांच कराकर त्वरित कार्रवाई करने का कार्य करें। पूर्व में दिया गया पत्र की छाप प्रति आपको संलग्न है। यह सुधाकर सिंह की चिट्ठी है जो इन्होंने लिखा है। इसके बाद इन्होंने मीडिया में एक प्रेस रिलीज भी जारी किया है और इसमें ये जो बातें करे वो आपको बता रहे हैं। इन्होंने प्रेस रिलीज में सीधे तौर पर जो बातें कही है वो ये है कि बिहार राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यह चिंताजनक है कि एक थाना प्रभारी के द्वारा जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। यह घटना हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों की नींव को हिला देती है। 2 सितंबर 2024 को एक व्यक्ति जिसका नाम अभिनंदन कुमार है, उसने मेरे मोबाइल नंबर पर मुझे धमकी दी
अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिसकी मैंने लिखित शिकायत की। इतना ही नहीं, पिछली रात रामगढ़ थाना क्षेत्र के किसानों के यहाँ थानेदार के द्वारा जबरन धमकी दिए जाने के बाद जब मैंने इस पूरे मामले में थानेदार से बात की तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि वो मेरे जैसे बहुत सांसद और विधायकों को अपनी जेब में रखकर घूमते हैं और मुझे जहां शिकायत करनी है कर ले। उन्होंने यह भी कहा कि उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। यह टिप्पणी नहीं केवल अनुचित है, बल्कि यह एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के प्रति घोर अपमानजनक है। क्या यह बिहार पुलिस की कार्य संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है? यदि एक सांसद के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा सकता है तो आम नागरिकों की स्थिति क्या होगी? यह घटना लोकतांत्रिक मूल्यों का घोर उल्लंघन प्रतीत होती है। पुलिस का यह रवैया न केवल जनप्रतिनिधि के प्रति अनादर को दर्शाता है, बल्कि समूचे कानून व्यवस्था तंत्र पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। यह स्थिति राजनीतिक हस्तक्षेप और संभावित भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती है। यह स्पष्ट है कि यह पूरा घटनाक्रम मुझे कमजोर करने के लिए रचा जा रहा है, लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। अब तक मुझे कमजोर करने के बहुत प्रयास किए गए और आगे भी किए जाएंगे, लेकिन लोकतंत्र में जनता मालिक है, न कि आप और आपकी पुलिस। अब बड़ा सवाल है कि बिहार में आम लोगों के लिए एक मुहिम बिहार पुलिस के द्वारा चलाया जाता है, पीपुल फ्रेंडली पुलिस, पुलिस आपके द्वार। अब तो जो नए नए डीजीपी के प्रभार में है आलोक राज साहब, उन्होंने तो एक और मुहिम चलाया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस अब आपके घर पहुंचेगी। अगर आपको शिकायत है तो पुलिस आपके घर जाकर छोड़ेगी। आपको बस पुलिस थाने को फोन करना होगा। साहब, जब किसी सांसद को सुरक्षा नहीं मिलता है, किसी सांसद की बात पर थानेदार उन्हें लताड़ देते हैं, तो आम लोगों की शिकायत पर क्या पुलिस वाले एक्शन लेंगे? डीजीपी साहब, अपने थानेदार को यह करने के लिए क्या आपने इजाजत दिया है? थानेदार को जिस तरीके से थानेदार का बयान सामने आता है, थानेदार जिस तरीके से सांसद को धमकी देता है, जिसकी शिकायत अब एसपी से करनी पड़ रही है, तो सोचिए बिहार पुलिस के जो थानेदार हैं, अफसर हैं, उनका फितरत कैसा होगा? क्या जब सांसद को नहीं इज्जत देने वाले लोग बिहार के आम लोगों का सम्मान करते होंगे? कई सवाल हैं। डीजीपी साहब इस पूरे मामले को जरूर देखेंगे। पुलिस अधीक्षक जो रोहतास के हैं वो भी इस मामले को देखेंगे, क्योंकि बक्सर के सांसद ने तो शिकायत दर्ज करा दिया है। अब देखना है कि विपक्ष में होने के नाते सांसद की शिकायत पर कोई असर होता है या नहीं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।